आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार। चुनावी हलचल को लेकर हम पहुंच गए हैं अमौर विधानसभा में। यहां से AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधायक है अख्तरुल इमान, जो इस बार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं। ये अमौर हॉस्पिटल है, आप हम देख सकते हैं मेरे पीछे रेफरल हॉस्पिटल अमौर पहुँच गए हैं और यहाँ से हम जानेंगे चुनावी माहौल क्या है और यहाँ के लोगों का इस बार रुझान क्या है, लोग किधर चल रहे हैं और कौन इस बार किशनगंज लोकसभा सीट पर कब्जा जमाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भाई विकास जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, यहाँ के कई लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि मुद्दे क्या हैं और यहाँ के लोग सोचते क्या हैं, क्या सचमुच यहाँ के जो ग्राउंड्स पे जो लोगों का काम को लेकर के जो लोगों का एक रुझान था वो कितना खरा उतर पाया और यहाँ से जो आवाज़ बनती है वो पूरे सीमांचल में गूंजती है। प्रधानमंत्री का परसों रैली के बाद जो है एक और मामला सामने आ गया है कि सीमांचल में जो है एक सवाल पैदा करता है कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, घुसपैठी रहते हैं, क्या है। इन सारे चीज़ों पर यहाँ की जनता की जो राय है वो हम जानेंगे और क्या यहाँ पे किसका किशनगंज लोकसभा में कब्जा रहेगा और कौन रहेंगे। पहले पर हम दुकानदारों से जानते हैं, यहाँ ये जो हॉस्पिटल में इसमें सारी सुविधा मिलती है आप लोगों को? यहाँ तो अभी तक खांसी का दवाई सिरप तो मिलता ही नहीं है। सिरप नहीं मिलता, खांसी का दवाई नहीं मिलती है? खांसी का सिरप कहाँ मिलता है? आपको खांसी है? हमको नहीं, जब भी जाते हैं। अच्छा, नहीं दवाई नहीं हाँ, मिलती है। दवाई। हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? वैसे तो ठीक है हॉस्पिटल का सुविधा, बाकी है अभी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है ना। क्या होता है? रेफर, पेशेंटों को रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ का? माहौल क्या है, लोग किधर हैं? यहाँ का माहौल ठीक है। किधर माहौल है? पतंग पे माहौल है। पतंग पर माहौल है। क्यों पतंग क्यों? पतंग पे इसलिए है कि अभी जो देश और दुनिया के हालात देख रहे हैं, इसको देख करके आदमी अब समझ गया, यहाँ का जनता जागरूक हो गया कि एक तो अवैसी साहब तो वहाँ पे है ही हैदराबाद में, इम्तियाज जलील साहब हैं और एक हमारे किशनगंज से जो आ रहे हैं अख्तरुल इमाम साहब। ये 3 आदमी होंगे तो वहाँ के 300 आदमी पे भारी होंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम वसीम रजा हुआ। मैं अपने वार्ड नंबर 8 का समाज सेवक हूँ। आप वार्ड नंबर 8 का समाज सेवा है और आप पतंग छाप को इस बार वोट करें? जी जी जी, पूरा। क्या माहौल क्या है इस बार? आप इस बार माहौल क्या है? चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। पीछे भाई साहब खड़े हैं। वोट है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है जी। माहौल क्या है आपके तरफ? हाँ, अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम क्यों? आखिर और कोई नेता नहीं है क्या? नेता है लेकिन उसे सब मानते हैं कि ये नेता अच्छा है। सपोर्ट सबका यही है कि वह काम अच्छा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या सचमुच अमौर एक ज़माने में अमौर पंचायत हुआ करता था। इस बार जो चुनाव हुआ नगर में बदल गया है। अमौर जो है वो नगर पंचायत में तबादला हो गया है। यहाँ पे अब नगर पंचायत के बेस से लोग जाने जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ का माहौल क्या है, लोग किधर जा रहे हैं और किशनगंज लोकसभा सीट पर कब्जा कौन कर रहे हैं, क्यों कौन बने रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है। माहौल क्या है भैया? माहौल क्या है? चुनावी माहौल क्या है? ठीक है। किधर जा रहा है इधर? अभी हम वोट खाने जा रहे हैं। नहीं, आप वोट खाने जा रहे, वोट किधर जा रहा है ये वोट का बारे में हमको अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं मतलब मन तो बनाए होंगे ना? मन तो बनाए होंगे ना? मन तो अपना मन पे है। तो क्या इस बार किसकी लहर है इधर? जिसका चांस होगा उसका। तो लहर तो होगा ना? क्या किसका लहर है? लहर तो अभी तीन पार्टी का है, अब किसका होता है अब हम तो चलिए एक सवाल मेरा और है। यहाँ मोदी जी आकर के सीमांचल में बोल के चले गए हैं कि घुसपैठी लोग रहते हैं। सच में बांग्लादेशी घुसपैठी है यहाँ? नहीं, गलत बात है। मोदी जी जो कहते हैं तो वही तो सही होता है। बोलने दीजिए मोदी जी को। नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि तो इस बार माहौल का मतलब क्या, रुझान क्या लग रहा है? अमौर के लोग क्या सोचते हैं? अमौर का लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं मोदी को वोट देंगे, सोच रहा है, बोल रहा है। मोदी को वोट देंगे? एकदम देगा। अच्छा, मोदी को वोट देंगे। तो अब बताइए बांग्लादेशी घुसपैठी तो 24 में तो निकालेगा, तो ये 24 के बाद तो निकालने की तैयारी चल रही है। अब चलवे करेगा तो क्या करे, उसका हाथ में है, जो करे। तो मतलब आप किसको दे रहे हैं? आप अपना बताइए ना। हम तो उसी को दे रहे हैं। बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे हम। बीजेपी, हमारा बाप भी था बीजेपी का नेता। अच्छा, हमारा बाप मतलब खानदानी परंपरा चल रहा है? हाँ, खानदानी परंपरा चल रहा है। मतलब पान बेच रहे हैं। चलिए, माहौल क्या है इसी को लेकर के यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। इस बार माहौल क्या है? देखिए भाई साहब आ गए, युवा हैं, बात करते हैं क्या माहौल क्या है इस बार? माहौल ठीक ही चल रहा है भैया। हाँ, बढ़िया चल रहा है। कौन जीत रहा है? अभी तो कांग्रेस का ज़्यादा लग रहा है। कांग्रेस का ज़्यादा? कांग्रेसी आदमी मिल गया? खानदानी कांग्रेसी परंपरा है ना फिर? बस केंद्र को देख के। माहौल क्या है? हमको नहीं बता रहे हैं। आप नहीं जानते हैं?
अरे चलिए कोई बात नहीं। और हम लोगों से बात करते हैं, चलते हैं कुछ दुकानों में। दुकानदार, जीएसटी लागू हो गया खाने पीने की चीज़ों पे, सरकार जो चीज़ें लागू की है, क्या इस पर आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ के अवाम और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। क्योंकि अमौर विधानसभा से एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो भी चुनावी मैदान में हैं। क्या लोग सोचते हैं इस पर हम बात करेंगे। चाचा, क्या माहौल है आपका अमौर का? आप तो देख ही रहे, वही हम जानने के लिए आए ना आप लोग के बीच में, माहौल क्या है? माहौल देख रहे हैं ना, वो दोनों तरफ का ऐलान हो रहा है। आप किसके तरफ क्या दिल के बात क्या कहिए? वही जानना चाह रहे हैं ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का क्या मन है इस बार। अरे भैया, हम केंद्र में भाजपा कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी रहती है यहाँ पे, सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठी है, सही में ऐसा है? हमको तो पता नहीं है उसे। आपको नहीं पता है? मोदी जी बोल के गए हैं परसों आके। आजा फिर बोला जाएगा मोदी को। अच्छा, बोला जाएगा, मगर यहाँ माहौल क्या है वो नहीं पता आप लोगों को। भैया, खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी लग गया, अब क्या कैसा माहौल है? भैया जीएसटी लग के तो और भी लोग को परेशानी बढ़ गया। आप लोग जीएसटी पे करते हैं तो आप लोग कैसा महसूस हो रहा है कि कमाई हो रही है कि नहीं? अब कमाई तो जो भी हो रहा भैया, खाने पीने का बस गुजारा चल रहा है। केंद्र में मोदी नेतृत्व सरकार ने तो बहुत कुछ किया है गरीबों का हित के लिए। भैया दिन दिन तो रेट बढ़ते जा रहा है, तो फायदा क्या, गरीब तो और भी मर रहा है। गरीब और मर रहा है, और भी मर रहा है। दुकानदार तरक्की कर रहा है कि नहीं? दुकानदार कहाँ से तरक्की करेगा? तो गरीब जब पैसे नहीं देगा तो दुकानदार का तरक्की कहाँ से? गरीब का तो जेब खाली तो होगा। माहौल क्या है इस बार, माहौल क्या है? माहौल देखिए, जिसका जैसा होगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। जिसका जैसा क्या है, मतलब कौन है? बस जिसका दिल में है, जिस टाइम देना है तो दे देंगे। बात खत्म। मतदान मतलब दान करने की चीज है, इस पे सोचने की क्या बात है? सोचने वाली बात नहीं है। होगा ना, जिसका सोचना हो। चलिए खैर साहब, कैसा लग रहा है? जीएसटी लिया जा रहा है, आम जनता के हित के लिए हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है? आम जनता के लिए तो उतना हित में नहीं है जीएसटी लेना, क्योंकि छोटा मोटा जो व्यापारी है उसको दिक्कत होता है, जो बड़ा व्यापारी है उसको उतना दिक्कत नहीं। जो आप लोग को दिक्कत हो रही है कि नहीं? हमको दिक्कत हो रहा है। कैसे? अरे डॉक्टर लोग तो कमा रहा है, झाड़ के पैसा मांग रहा है, बोरा का बोरा मांग रहा है। डॉक्टर क्या रिक्स है? बहुत रिक्स है। बहुत रिक्स है, बहुत। आप कह रहे हैं रिक्स है, क्या रिक्स है बता दीजिए। अगर कोई पेशेंट आया, उसको अच्छा दवाई काहे नहीं लगा दिए? अगर उसको कुछ हो गया तो वो फिर वोट करते हैं? वोट कर इस बार करेंगे। इस बार करेंगे। मन में विचार क्या है? मन में विचार आप किसके तरफ में? पहले ही बात हम पत्रकार किसी का नहीं, हम सबका है भाई, पत्रकार सबका ही है। बहुत ऐसा पत्रकार है, कल आया था एक पत्रकार, वो तो पूरा AIM था, ठीक है, देखे थे कल हम पत्रकार को, नहीं होता है। आपको फिर इसका मतलब पता ही नहीं होगा, जो नेशनल न्यूज चैनल से होंगे वो किसी का नहीं होता है, वो सबका, आपका भी, इन भाई साहब का भी, इनका भी, सबका दुख दर्द सुनने के लिए आ जाता है। हाँ, सुनने के लिए। क्या है माहौल, क्या ये बताइए आप। माहौल अभी सबकी तरफ है, 50-50 सब। अरे क्या मतलब, नाम तो बताइए ना। क्लियर करके बोलो। मोदी जी आए, पता है मोदी जी क्या बोल के गए, सुने हैं? घुसपैठी है, घुसपैठी। सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है, जैसे मास्टर मुजाहिद भी, उससे भी लिया गया था, मैं मीडिया तंजील ने लिया था कि मोदी जी आए थे पूर्णिया में, वो बोले कि सीमांचल में घुसपैठी है, लेकिन वो उसका जवाब देने के लिए वो भाषण सुने हैं मास्टर मुजाहिद, उसका जवाब देने में मतलब ये नहीं, वो उनका कहना था कि संदेह पैदा होता है। तो आप देखिए बात, नहीं आप समझिए इस बात को। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी हैं, आप किसी भी सभा को संबोधित करते हैं तो मान मर्यादा के साथ बोलना पड़ेगा आपको। वो आप मेरी बात, सवाल को सुन लीजिए फिर बोलिए आप। ये बात उन्होंने कही कि संदेह पैदा होता है। आप सारे कम्युनिटी को ले रहे हैं, एक कम्युनिटी को छोड़ क्यों रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन वो फिर अभी आप ही ना कह रहे हैं, हम कह रहे थे। नहीं, वो बात तो आपका कहना बिल्कुल सही है। यानी भाजपा को वोट करेंगे आप? नहीं, भाजपा को करेंगे या नहीं करेंगे उससे आपकी विचारधारा तो भाजपा के साथ मिलती जुलती है। भाजपा के विचारधारा से मिलती नहीं है, लेकिन वो बात जो बोले आपके घुसपैठी है, वो बात नरेंद्र मोदी नहीं बोला है। संदेह पैदा होता है, संदेह का मतलब समझते हैं आप? पहले ही बता दीजिए। संदेह पैदा होता है मतलब उसको तो कोई बताया, यहाँ का ही आदमी, उसको तो वो तो देखा नहीं है कि इसमें क्या है। अरे अगर आप देखिए, हम भाषण दे रहे हैं, हम माइक पकड़ के बोल रहे हैं, अभी एक सवाल तो यहीं से उठता है ना कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर हम गलत बोलेंगे तो रिकॉर्ड में ना जाएगा ना। तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जब मेरी सरकार केंद्र नेतृत्व रही है तो हम जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप क्यों बोल रहे हैं? चुनाव में ये मुद्दा क्यों? चुनाव में हिंदू मुसलमान एक मुद्दा ही है। आप बताइए, आप भाई साहब अभी खुद कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। आप बताइए, जब चुनावी मुद्दा है तो आप भाजपा को वोट कर देंगे? नहीं, मास्टर साहब को दे रहे हैं, इसका मतलब जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। चलिए भाई साहब, जीएसटी से खुश हैं, एक ये भी है, और दूसरा ये भी से बात है कि इनका कहना है कि छोटा व्यापारी चौपट है, मगर आप चौपट तो नहीं ना है, आपकी तो कमाई दोगुनी हो रही है ना। सब चौपट है, कौन कहता है? हम लोग तो अभी आप सारी तारीफ आप ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो है, जो काम करेगा बेटर
उसको वोट दिया जाएगा। हम कहाँ कह रहे कि बीजेपी ज़्यादा बेटर काम किया या कांग्रेस ज़्यादा बेटर काम किया। जो बेटर काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। ये सरकार तो पूरा बेरोजगारी कर दिया, युवा बैठ के है, कुछ काम नहीं है। आप बताइए, हम प्रधानमंत्री का सवाल पूछ लिए तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, हमको घुमा रहे हैं। आप बताइए। नहीं, वो बात नहीं है। आप इसका मतलब मीडिया से बहुत कमजोरी रखते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। खैर चलिए डॉक्टर साहब, दुकानदारी किया जाए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। हम लोग तो आज 30 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी में देंगे। और 5 साल में आपके सांसद हैं जावेद साहब, आए हैं इधर कभी? हाँ, आए हैं। हाँ? कभी नहीं आया इधर। देखिए, कभी नहीं देखिए, आया। ये निकम्मा सांसद इसको जो 5 साल जिता के भेजा सेंट्रल में, लेकिन ये सीमांचल के लिए कुछ बोल ही नहीं सका। और अब क्या माहौल है? सब 5 साल के लिए बोल रहे हैं। इनका माहौल क्या है? इनको तो जहाँ भी ये जा रहा है चौक चौराहे में इनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। अभी आप जिस मेडिकल स्टोर में खड़े हैं तो ज्यादा कांग्रेस ही है यहाँ पे कांग्रेसी रहने से क्या होगा? जो खानदानी कांग्रेस है उसको बाला फुसला के बोला जा रहा है कि कांग्रेस बोलिए, कांग्रेस बोलिए, लेकिन माहौल तो यहाँ कांग्रेस का है नहीं। किसका माहौल है फिर, आप बता दीजिए। आप देखिए, यहाँ पे पतंग के अलावा कोई नहीं। जिस तरह 94,000 वोट से अख्तर उल इमान को अमर विधानसभा से जिताया गया है, उसी हिसाब से इस बार भी वोट दे करके उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, खास करके अख्तर उल इमान को। 5 लाख पार होगा ये भाई साहब पीछे से 5 लाख नहीं, 4 लाख तो मिनिमम मैक्सिमम होगा। अच्छा अख्तर साहब के 5 ऐसा कोई काम गिना दीजिए जो काम किए हों। अख्तर साहब बहुत सारे काम किए हैं, जिस तरह से बहुत सारे काम किया हो, कैसे नहीं किया। अमर विधानसभा को पहले कोई जान नहीं रहा था, अभी अमर विधानसभा को गांव वार्ड तक जानता है। अमर खास करके विधानसभा में जानता कैसे नहीं है। ढेरी काम किया है, बहुत सारा काम बता जी। काम हुआ। क्या काम? अख्तर उल इमान साहब जब यहाँ अमर के विधायक थे और विधानसभा में जब बैठे थे, जब उसको तौल करके बाहर फेंका गया था तो वो मांग किए थे कि हमारे यहाँ कटान धसान का जो बांड है उसको हमको रोकना है, और वो चीज़ वो पारित करवाए। और यहाँ के दल्लाल लोग क्या किए कि इस चीज़ को रोकवा करके लोग धरना प्रदर्शन करवा करके इस चीज़ को वापसी करवाए। लेकिन वो लेके आए, लेकिन वापसी कराने में हाथ यहाँ के दलाल लोगों का है कि अगर पूरा काम अगर MIM करती है आने वाला MP के चुनाव में तो क्या कांग्रेस जो खानदानी जी बोलिए। जैसे अभी मास्टर मुजाहिद कर रहे हैं कि हम लोग कोई अगर मृत्यु होता है विदेश में तो हम उसको लेके नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये कानून जो है 2006 में लागू हुई है। कोई भी डेड बॉडी मरेगा वो बॉडी ऑटोमेटिकली, ये कोई लाने का वाला काम नहीं। ये कह रहा है तो मीडिया खुद इसका अगेंस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा नेता के। मीडिया तो सवाल नहीं। मैं हिंदू मुसलमान एक मुद्दा ही है। आप बताइए, आप भाई साहब अभी खुद कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। आप बताइए, जब चुनावी मुद्दा है तो आप भाजपा को वोट कर देंगे? नहीं, मास्टर साहब को दे रहे हैं, इसका मतलब जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। चलिए भाई साहब GST से खुश हैं, एक ये भी है, और दूसरा ये भी से बात है कि इनका कहना है कि छोटा व्यापारी चौपट है, मगर आप चौपट तो नहीं ना है, आपकी तो कमाई दोगुनी हो रही है ना। सब चौपट है, कौन कहता है? हम लोग तो अभी आप सारी तारीफ आप ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो है जो काम करेगा बेटर उसको वोट दिया जाएगा। हम कहाँ कह रहे कि बीजेपी ज़्यादा बेटर काम किया या कांग्रेस ज़्यादा बेटर काम किया। जो बेटर काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। ये सरकार तो पूरा बेरोजगारी कर दिया, युवा बैठ के है, कुछ काम नहीं है। आप बताइए, हम प्रधानमंत्री का सवाल पूछ लिए तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, हमको घुमा रहे हैं। आप बताइए। नहीं, वो बात नहीं है। आप इसका मतलब मीडिया से बहुत कमजोरी रखते हैं क्या? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। खैर चलिए डॉक्टर साहब, दुकानदारी किया जाए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। हम लोग तो आज 30 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी में देंगे। और 5 साल में आपके सांसद हैं जावेद साहब, आए हैं इधर कभी? हाँ, आए हैं। कभी नहीं आया इधर। देखिए, कभी नहीं आया। ये निकम्मा सांसद इसको जो 5 साल जिता के भेजा सेंट्रल में, लेकिन ये सीमांचल के लिए कुछ बोल ही नहीं सका। और अब क्या माहौल है? सब 5 साल के लिए बोल रहे हैं। इनका माहौल क्या है? इनको तो जहाँ भी ये जा रहा है चौक चौराहे में इनको खदेड़ के भगाया जा रहा है। अभी आप जिस मेडिकल स्टोर में खड़े हैं तो ज्यादा कांग्रेस ही है यहाँ पे कांग्रेसी रहने से क्या होगा? जो खानदानी कांग्रेस है उसको बाला फुसला के बोला जा रहा है कि कांग्रेस बोलिए, कांग्रेस बोलिए, लेकिन माहौल तो यहाँ कांग्रेस का है नहीं। किसका माहौल है फिर, आप बता दीजिए। आप देखिए, यहाँ पे पतंग के अलावा कोई नहीं। जिस तरह 94,000 वोट से अख्तर उल इमान को अमर विधानसभा से जिताया गया है, उसी हिसाब से इस बार भी वोट दे करके उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, खास करके अख्तर उल इमान को। 5 लाख पार होगा ये भाई साहब पीछे से 5 लाख नहीं, 4 लाख तो मिनिमम मैक्सिमम होगा। अच्छा अख्तर साहब के 5 ऐसा कोई काम गिना दीजिए जो काम किए हों। अख्तर साहब बहुत सारे काम किए हैं, जिस तरह से बहुत सारे काम किया हो, कैसे नहीं किया। अमर विधानसभा को पहले कोई जान नहीं रहा था, अभी अमर विधानसभा को गांव वार्ड तक जानता है। अमर खास करके विधानसभा में जानता कैसे नहीं है। ढेरी काम किया है, बहुत सारा काम बता जी। काम हुआ। क्या काम? अख्तर उल इमान साहब जब यहाँ अमर के विधायक थे और विधानसभा में जब बैठे थे, जब उसको तौल करके बाहर फेंका गया था तो वो मांग किए थे कि हमारे यहाँ कटान धसान का जो बांड है उसको हमको रोकना है, और वो चीज़ वो पारित करवाए। और यहाँ के दल्लाल लोग क्या किए
कि इस चीज़ को रुकवा करके लोग धरना प्रदर्शन करवा करके इस चीज़ को वापसी करवाए, लेकिन वो लेके आए, लेकिन वापसी कराने में हाथ यहाँ के दलाल लोगों का है कि अगर पूरा काम अगर MIM करती है आने वाला MP के चुनाव में तो क्या कांग्रेस जो खानदानी जी बोलिए। जैसे अभी मास्टर मुजाहिद कर रहे हैं कि हम लोग कोई अगर मृत्यु होता है विदेश में तो हम उसको लेके नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं। ये कानून जो है 2006 में लागू हुई है, कोई भी डेड बॉडी मरेगा वो बॉडी ऑटोमेटिकली, ये कोई लाने का वाला काम नहीं। ये कह रहा है तो मीडिया खुद इसका अगेंस्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा नेता के। मीडिया तो सवाल नहीं करती कि मैं कर रहा हूँ ना भाई, ये गलत बात है। आज तक तो हमने भी नहीं देखा कोई चैनल वाले। 2006 में ये कानून पारित हुए, कौन सा ये भाषा? 2006 की नहीं, इस बार भी अख्तर साहब ने बात उठाया था विधानसभा में कि कोई भी अगर विदेश जाते हैं हमारे बिहार, यहाँ के लोगों को ये बोलिए कि सीमांचल जो है पढ़ा लिखा कम है, लोग नॉलेजफुल कम है, इसीलिए नहीं जानकारी है। पढ़ा लिखा नहीं, यहाँ भी नॉलेजफुल है, लेकिन यहाँ खानदानी सब ज्यादा है, कांग्रेसी। हाँ, यहाँ पर वही खानदान लेकर के मतलब कांग्रेस करता है, खानदानी कांग्रेस से हम तो नहीं। यहीं पे तो आप ही भाईचारे भाई लोग हैं ना, सब कांग्रेसी खानदानी बोल रहे हैं। आप बोलते हैं हम 30 साल से कांग्रेस को वोट दे के बताइए। अच्छा आप चलिए एक मिनट आप बताइए, आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? मेरे साइकिल की दुकान है। साइकिल का दुकान है। कुछ तरक्की हुआ है? तरक्की क्या, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। कुछ तरक्की नहीं हुआ? 30 साल से दुकान कर रहे हैं तो तरक्की क्या, घर द्वार बनाए हैं, परिवार को मेंटेनेंस कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस से बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है माहौल क्या है? ऑटो चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कितना कमा लेते हैं, रोजी रोटी चलता है ना इससे? बढ़िया चलता है। माहौल क्या है इस बार? अभी कुछ पता नहीं लगता है। कुछ पता नहीं चलता। अरे आप तो रोड पे चलते हैं तो लोग तो मिलता होगा ना डेली। इस इलेक्शन में कोई पता ही नहीं लगता है क्या होगा नहीं होगा। इस इलेक्शन में कुछ पता नहीं चलता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तौकीर। हाँ, मोहम्मद तौकीर भाई। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी आए पूर्णिया, बोल के गए यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी लोग रहते हैं, सही में है? गलत है। अरे मोदी जी सही बोलेंगे ना भाई, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया, गलत है। हाँ? गलत है, गलत है जी। क्या माहौल है फिर? हाँ? मोदी को गलत है तो फिर माहौल क्या है? आपको तो बोल रहे हैं, कहीं पता नहीं लग रहा है। देखो आगे क्या होगा। आगे क्या होता है? तो माहौल नहीं बना है अभी तक। नहीं बना। आपका विचार क्या क्या है? मेरा विचार मेरे अंदर है। अच्छा, आपका विचार आपके अंदर ही रख दीजिए, अंदर ही है। क्या कि आगे का भविष्य नहीं तय करना है? वो तो बच्चे का भविष्य तय नहीं करना है क्या? वो तो भविष्य अपने आप चुनना होगा कोई, मतलब। आपका क्या माहौल है भैया? कहाँ जा रहे हैं? बलौटा। क्या माहौल है इधर? ठीक है माहौल, ठीक तो है, हम देख रहे हैं। ठीक है, किसको जा रहा है ये बोल रहे हैं हम। किसको जा रहा है? क्या किसको देना? वोट किसको जा रहा है? अभी तो कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता। चलिए और लोगों से बात करेंगे। इधर बैठे हुए हैं 4-5 आदमी बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चले पहले थोड़ा पान की दुकान में चलते हैं। एक तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए चाय बेच के, क्या है पान बेच के क्या बनने जा रहे हैं आप क्या बनना चाह रहे हैं? पान बेच करके हम तो कुछ नहीं बनना चाहता, आम इंसान ही रहना चाहता। आम इंसान ही रहना, तरक्की नहीं रहना चाहता। वही ठीक है हमको। अच्छा ये बताइए माहौल क्या है अमोर का? अमर का माल ठीक है मिला जुला करके। किधर जा रहा है इस बार? इस बार तो वही मतलब कि अख्तर इमाम के ईमान का मतलब कि सबका मतलब हल्ला है। आप देखें अख्तर साहब का हल्ला है, ये तो खानदानी कांग्रेसी लोग मिल रहे हैं हमको। अब क्या, तो सब तो वही बात बोल रहा है, मगर आप देखिए अब वोटे का दिन कोई विचार होगा। वोटे के दिन विचार होगा, क्या चाहिए माहौल क्या है? अभी जैसे चचा जी बोल रहे थे ये इंडिया गठबंधन के बारे में, ठीक है, केंद्र के अगर बात किया जाए तो उनको जलाना चाहिए इंडिया गठबंधन को। लेकिन मैं सांसद की बात करूं तो अख्तर साहब श्योर है। अख्तर साहब श्योर है? बिल्कुल श्योर है, इसके चक्कर में कोई है ही नहीं। चले कुछ और लोग से बात कर रहे हैं, यहाँ ओल्ड एज के लोग हैं, इनको ज्यादा तजुर्बा है। क्या माहौल क्या है आपके यहाँ? माहौल देखिए, देश के हालात के हिसाब से हालात जो देश बांटने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। कहाँ बांट रहे हैं? वो तो कह रहा है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है। सबका सत्यानाश कर दिया है। वो क्या सत्यानाश किया बता दीजिए। सुनिए, ईडी, सीबीआई, अच्छे को जेल और कहाँ ने उसको भिजवा दिया। भ्रष्टाचारी होंगे तभी ना जाएंगे। हाँ, उसके अंदर में भ्रष्टाचार उसको ये है। और उसके सहारे अगर देश रहेगा ना कि दिन में कटोरी लेकर अलग कर देगा, देश को भिखारी कर देगा और ये कर देगा। क्या रोजगार है? कहाँ बात कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दे रहा है। कहाँ कुछ दो, आपको कहाँ दिख रहा है? आप लोग भी उसी का बात बोलते हैं। बोलते कहाँ? हम लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम बोल रहे हैं। आप लोग भी वही बात बोलते हैं। जितना मीडिया, जितना चैनल वाला है, सब उसी का फेवर करता है। यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। कौन सा ऐसा फेवर करता है बताइए ना हमको। 9 साल में क्या दिया वो? क्या? हाँ सुनिए मेरा सवाल हुआ 15 लाख दिया। वो तो अमित शाह तो बोल चुके चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला है तो इसलिए हम लोग भी जुमला करेंगे उसके साथ, चुनावी जुमला। मोदी जी ये बोल रहे हैं खानदानी परंपरा चलेगा किशनगंज से। किस खानदानी परंपरा क्या? कांग्रेस खानदानी है ना कहेंगे आप लोग? अरे खानदानी नहीं है, अच्छे लोगों को हम लोग पहचानते हैं। जावेद अच्छे लोग हैं। अच्छा, उसके 5 काम गिनवा दीजिए। अरे 5 काम गिनती करवा। 5 काम गिनवा दे। मोदी का पहले काम गिनती कराओ हमको। मोदी जी तो बता दिया। मोदी का काम गिनती कराओ ना, बता तो दिया। अरे मोदी इसको काम ही नहीं दिया तो काम करेगा क्या?
उनको कह रहा कोरोना काल में 2 साल काट लिया उसका पैसा। अच्छा, तो काम नहीं देगा, काम क्या कैसे दिखा? 530 करोड़ वापस गया, 530 करोड़ वापस गया, क्यों? अरे बाबा, सबसे पहला अगर मोदी उसको काम देता जो उसका फंड में होता है, वो भी कोरोना काल में खा गया वो नरेंद्र मोदी, तो वो काम क्या दिखाएगा? मास्टर मुजाहिद तो दिग्गज नेता माने हैं, तो बोलता 4G के स्पीड से काम किया है वो। क्या बात कर रहा है? अरे मास्टर मुजाहिद है वो माफिया, जितना भी ट्रक चल रहा है ना, सबसे मतलब वो हफ्ता वसूलता है। अरे उससे बड़ा माफिया इस दुनिया हिंदुस्तान में नहीं है। माफिया कर रहे हैं आप? माफिया है वो, जितना भी ट्रक चलता है सबसे वो हफ्ता वसूलता है। आपका सबूत है? सबूत नहीं है? तुम आप जो आए तो किसका सबूत लेके आए? हम तो जो सुनते हैं वही लेके आए हैं। अरे कौन सबूत लेके आया है? कौन रोजगार मिल गया? कौन 15 लाख मिल गया? बताओ ना सबूत। अमित शाह जी का जुमला बाद में जुमला था वो। हाँ, तो इस बार हम लोग भी जुमला उसको कर देंगे। बताइए, एनडीए से इतना अच्छा प्रत्याशी आपके यहाँ दिया है? वो अच्छा प्रत्याशी होने नहीं होगा, वो बीजेपी में है। बीजेपी को हम लोग देखना नहीं चाहते, उसको वोट नहीं है। बस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को पसंद करते हैं हम लोग। वहाँ तो मोदी जी अगर हम 400 पार आ रहे हैं। अरे वो झूठा बेईमान है, वो ईवीएम को चोरी करेगा। उसका बाप का है ईवीएम ना, पार नहीं कर रहा है 400 से। अरे वो 400 नहीं, आपको हम बता देते हैं, ये गाज के नीचे बोल रहे हैं 140 से अगर एक ठो सीट आगे बढ़ जाएगा ना, फिर यहीं आगे भेंट कीजिए। मतलब आप लोग पूर्णिया की धरती का जो उसका भीड़ को देख करके बोले कथनी और करनी में ये बहुत बड़ा खामियां हो सकता है, और इससे लिए जनता तय करेगी कि इस बार सत्ता, दिल्ली की जो सत्ता है वो किन के हाथ में दे रहे हैं। अगली इस एपिसोड के लिए फिर नई जगह मुलाकात होगी। हम थे अमोर विधानसभा में, यहाँ के लोगों का हालचाल जान रहा था। लोगों का कहना था, यहाँ 2 तरह के लोग मिले, एक कांग्रेस के मिले तो दूसरे पतंग के मिले। इन दोनों का सीधा कहना है कि इस तरह की जो नीति है इस तरह के हैं, मगर अफसोस है इस बात का जो केंद्र की सरकार जो कहती है कि हमने रोजगार दिया, रोजगार को लेकर सड़कों पर जब हम निकलते हैं लोग दर दर की ठोकरें खाती है। अभी हमने एक आदमी से इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि करप्शन चरम सीमा पर है। आज के डेट में एक मामला जमीन का रिलेटेड था, चचेरे भाई से विवाद थी, यहाँ के प्रशासन पर दबाव बनाया गया और उनकी जाती हुई है। उनका जो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। ये किशनगंज लोकसभा सीट जो है हॉट सीट है। आगे की जो रणनीति है हम लगातार देते रहेंगे। मिलते हैं अगली जगह, बने रहिए Live 24 न्यूज।